So students, let's move to the second important kind of pronouns, and that is possessive pronoun. What basically possessive pronouns are? Possessive pronouns shows ownership or possession of a noun. अब ये जो प्रोनाउंस होते हैं ये मालकियती हकूक को शो करते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं? दे आर माई, आर, yours, his, her, its. अब its को एपोस्ट्रोफी वाले its के साथ कंफ्यूज नहीं करना। यहां पे इट्स का मतलब है कोई चीज आपकी है, तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं इट्स माय पेन, इट्स को ITS इट्स लिखेंगे, एपोस्ट्रोफी नहीं डालेंगे। एपोस्ट्रोफी वाला इट्स जो होता है वो इट इज का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होती है। एंड लास्ट वन इज देयर। ये सारे के सारे प्रोनाउंस जो हैं वो पर्सनल प्रोनाउंस हैं। अब हम देखेंगे ये पर्सनल प्रोनाउंस की सेंटेंसेस में एग्जांपल। लेट्स सी, इज दैट माय बुक। अब यहां पे स्टूडेंट देखें, ये माय बुक जो है वो पोजेशन को शो करता है कि क्या ये बुक मेरी है। इस पहले सेंटेंस में स्टूडेंट्स देखें कि इज दैट माय बुक। माय जो है वो पर्सनल प्रोनाउंस को बुक की मालिक के तौर पे हम लोग यूज कर सकते हैं कि हमें पता है कि दिस बुक इज पोजेस्ड बाय मी, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग दैट इट इज माय बुक, आई एम द ओनर ऑफ दैट बुक। सेकंड वन इज नो दैट्स हिज बुक। इस सेंटेंस में भी हम किसी की पोजेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि दैट्स हिज बुक, दैट्स इट्स शेल्फ। आई वुड लाइक टू सी देयर बुक शेल्फ्स। इस सेंटेंस में जो कि आई वुड लाइक टू सी देयर बुक शेल्फ हमें बताता है कि बुक शेल्फ्स के मालिक कौन है, वो देयर हैं, उनका है, जिनका हमें कुछ स्पेसिफिक पता नहीं है, बट हम एक पोजेसिव प्रोनाउंस यूज करते हैं देयर, जिसके जरिए हमें पता चलता है कि इसका कोई ना कोई मालिक है, कोई ना कोई पोजीशन है, किसी ना किसी इंसान ने इसकी पोजीशन को रखा हुआ है। तो ये हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउंस थे स्टूडेंट्स। जो थर्ड इंपॉर्टेंट काइंड है प्रोनाउंस की वो है इनडेफिनेट प्रोनाउंस। इनडेफिनेट का मतलब जिसका हमें डिफाइन ना किया गया हो, जिसकी हमें कुछ स्पेसिफिक मालूमात ना दी गई हो, वो चीजें इनडेफिनेट होती हैं। जिसकी कोई हमें डेफिनेशन ना दी गई हो, जिसका हमें पता ना हो कि क्या है, हम सिर्फ एक जनरल वर्ड के साथ उनको डिफाइन करें, वो चीज इनडेफिनेट होती है। और इनडेफिनेट प्रोनाउंस को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं जो किसी चीज को पॉइंट आउट पर्टिकुलरली नहीं करते। Or we can say indefinite pronouns don't point to particular nouns. We use them when an object doesn't need to be specifically identified. As such, it remains indefinite. और वो क्या है? Few, everyone, someone, all, some, nobody, anything. इन सब वर्ड्स में, इन सब प्रोनाउंस में, फॉर एग्जाम्पल फ्यू को ले लें, फ्यू में हमें नहीं पता कि ये फ्यू कौन से हैं, इनमें कौन कौन इंक्लूड हैं, हमें कोई डेफिनेशन नहीं दी गई कि ये फ्यू में कितने लोग इंक्लूड हैं, आइदर वो 5 हैं, वो 10 हैं, 2 हैं, 3 हैं, और उनके नाम क्या हैं, हमें कुछ भी नहीं पता। इसलिए ये सारी चीजें इनडेफिनेट है हमारे लिए। तो इस वजह से हम एक वर्ड यूज किया है इसके लिए फ्यू, जो कि इनडेफिनेट प्रोनाउन में आता है। हम इन इनडेफिनेट प्रोनाउंस को रिपीट करेंगे। ये कौन कौन से हो सकते हैं? फ्यू, एवरीवन, समवन, ऑल, सम, एनीथिंग, नोबडी। ये सारे के सारे इनडेफिनेट प्रोनाउन में फॉल करते हैं। हम इन सब प्रोनाउंस को कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस के साथ देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट वेल्थ इज हेल्ड बाय अ सेलेक्ट फ्यू। कि ज्यादातर दौलत जो है वो कुछ लोगों के पास है। अब फ्यू से यहां मुराद कुछ कौन से हैं जिनके पास ज्यादातर वेल्थ है? वी आर नॉट डिफाइंड बाय देम। फ्यू मींस वी आर नॉट बीइंग डिफाइंड बाय द पीपल हु पोजेस्ड मोस्ट ऑफ द वेल्थ। हमें नहीं पता कि वो फ्यू कौन से लोग हैं, वो बिजनेसमैन हैं या पॉलिटिशियंस हैं। वी आर नॉट डिफाइंड, हमें पता नहीं है। इसलिए हम लोगों ने एक स्पेसिफिक वर्ड फ्यू यूज किया है इन इनडेफिनेट लोगों को डिफाइन करने के लिए। अब हम दूसरी एग्जांपल देखें। Everyone is here already. Students, इस एग्जाम्पल में भी हमें नहीं पता कि everyone में कौन कौन लोग हैं, उनके नाम क्या हैं और वो कितनी तादाद है उनकी। तो इसलिए हमने एक इनडेफिनेट प्रोनाउन everyone सबके लिए यूज कर दिया है। हम दूसरी एग्जाम्पल्स देखेंगे। I don't have any paper napkins. Can you bring some? He is nobody. इन सब एग्जाम्पल्स में स्टूडेंट जो प्रोनाउंस यूज किए गए हैं वो इनडेफिनेट हैं, जिसके बारे में हमारे पास कोई डेफिनेशन नहीं है, कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स नहीं है, कुछ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। इसीलिए हम लोगों ने इनडेफिनेट प्रोनाउंस के जरिए हम लोगों ने इनको आइडेंटिफाई किया है।
स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो प्रोनाउंस की टाइप है वो बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप है। उस टाइप को रिलेटिव प्रोनाउंस के नाम से हम जानते हैं। अब रिलेटिव प्रोनाउन को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? तो रिलेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन कुछ यूं हो सकती है कि रिलेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू कनेक्ट अ क्लॉज और फ्रेज टू अ नाउन और प्रोनाउन। ये किसी क्लॉज या फ्रेज को कनेक्ट करते हैं, कुछ रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए दोनों का आपस में, रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए दोनों का आपस में ये एक ब्रिज के तौर पे काम करते हैं। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? वी ऑफन सी देम व्हेन वी यूज टू ऐड मोर इंफॉर्मेशन। जब हमें कुछ किसी चीज के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करनी पड़ती है तो तब हम ये प्रोनाउन यूज करते हैं। अब ये कौन कौन से प्रोनाउंस हैं? ये वो है हु, whom, which, whoever, whomever, whichever and that। ये सारे प्रोनाउंस जो हैं वो रिलेटिव प्रोनाउंस में आते हैं और इन रिलेटिव प्रोनाउंस को हम कैसे सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं, लेट्स सी। फॉर एग्जांपल, द ड्राइवर हु रैन द स्टॉप साइन वाज केयरलेस। स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में द ड्राइवर पहले हमें डिफाइन कर दिया गया कि वो ड्राइवर। अब हमने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी है कि कौन सा ड्राइवर, तो हमने एक रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया हु। हु किसको रिप्रेजेंट कर रहा है इस सेंटेंस में? द ड्राइवर को। द ड्राइवर हु रैन द स्टॉप साइन वाज केयरलेस, कि ड्राइवर जिसने रेड लाइट तोड़ी है वो केयरलेस है, जिसने रुकने का साइन को इग्नोर किया है वो केयरलेस है। अब ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि हु रैन द साइन, जिसने रेड लाइट तोड़ी है, ये उस ड्राइवर के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। लेकिन ये हम तक कैसे पहुंचाएगी, किसके जरिए पहुंचाएगी? तो एक रिलेटिव प्रोनाउंस को यूज करके, द ड्राइवर हु रैन द स्टॉप साइन। अब हु को यूज करके हमें एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी गई है कि वो ड्राइवर जिसने रेड लाइट तोड़ी है। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, आई डोंट नो विच पेयर ऑफ शूज यू वॉन्ट। इस सेंटेंस में स्टूडेंट्स, आई डोंट नो विच पेयर ऑफ शूज यू वॉन्ट, इस सेंटेंस में which एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया है, जो कि आप बोल्ड में देख सकते हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक पेयर ऑफ शूज, जिसके बारे में हमें विच के जरिए पता चलता है। तीसरी एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट, टेक विच एवर वंस यू वॉन्ट। इस सेंटेंस में जो कि टेक विच एवर वंस यू वॉन्ट, यहां पे स्टूडेंट्स हमें स्पेसिफिक फेवरेट चीज के बारे में बताया जा रहा है कि आप उसमें से वो उठा लें जो आपको पसंद है। तो विच एवर हमें रिलेट करता है उस चीज से जो हमारी फेवरेट है। लास्ट को देखते हैं, नो नॉट दैट वन। इस सेंटेंस में भी हमें जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो उस चीज के बारे में रिलेट करता है कि वो चीज नहीं, वो चीज हमें नहीं चाहिए। सो स्टूडेंट्स, इन सब सेंटेंसेस में हु, विच, विच एवर एंड दैट, ये सब वर्ड्स एज अ रिलेटिव प्रोनाउंस यूज किए गए हैं। स्टूडेंट्स, अब हम लास्ट टाइप ऑफ प्रोनाउंस की तरफ जाएंगे जो कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं। These are those pronouns which we can use to reflect back to somebody। अब ये प्रोनाउंस कौन कौन से हैं? इन प्रोनाउंस को समझने के लिए सबसे पहले हम इनको डिफाइन करेंगे। Reflexive pronouns are used when the subject and object of the sentence refers to the same person or thing। कि जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किसी एक सेंटेंस में एक ही बंदे को रेफर कर रहे हो तो तब हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस यूज करते हैं। ये प्रोनाउंस कौन कौन से हैं? इन प्रोनाउंस में हिमसेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ, आर सेल्फ, देम सेल्फ, ये सारे के सारे प्रोनाउंस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में आते हैं। चलिए अब हम इनकी एग्जांपल्स देखते हैं कुछ सेंटेंसेस में। आई टोल्ड माई सेल्फ, यहां पे स्टूडेंट्स अगर आप गौर से देखें तो ये सब्जेक्ट है, लेकिन वही वर्ड माई सेल्फ ये ऑब्जेक्ट है हमारा यहां पे। लेकिन इस सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही बंदे की तरफ इशारा कर रहे हैं, इसी वजह से हमने इस माई सेल्फ को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा है, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है आई को। आई टोल्ड माई सेल्फ नॉट टू स्पेंड ऑल मनी ऑन न्यू शूज। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, यू आर गोइंग टू हैव टू ड्राइव योर सेल्फ टू द रेस्टोरेंट टूडे। आपने अपने आप को ड्राइव करना है रेस्टोरेंट तक, आपने खुद को ड्राइव करके लेके जाना है रेस्टोरेंट तक। तो इन दोनों सेंटेंस में यू एंड यूर सेल्फ एक ही बंदे की तरफ इशारा कर रहे हैं, इसी वजह से हम यूर सेल्फ को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की कैटेगरी में डाल सकते हैं। वी गेव आवर सेल्फ प्लेंटी ऑफ एक्स्ट्रा टाइम। इस सेंटेंस में ये वी सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, ये दोनों
कुछ एक ही चीज के बारे में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको और सेल्फ को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे. दे बॉट देमसेल्फ. इन सब सेंटेंसेस में स्टूडेंट्स योर सेल्फ, आवर सेल्फ, माई सेल्फ, ये सारे के सारे वर्ड जो हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहलाते हैं. So this was all about the pronouns and kinds of pronouns. I hope you understand this topic very well because it's very important as far as your creative writing is concerned. This is me, Sardar Hamza, signing off. Thank you.